Welcome to all. SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Today our subject is Bifocal Computer Science Paper 1. Class is 12 Science, Chapter 4, HTML, Part 8. So today is the last topic of HTML. Lecturer by Aditi Patil. So today we are going to learn what is script. Why we need a script in HTML. So first of all we will see here what is script. So using HTML one cannot design logical web page. मतलब अगर हम HTML यूज़ करते हैं तो उसमें हम लॉजिकल वेब पेज जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो अगर हमको लॉजिकल वेब पेज अगर डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए हमको स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो लॉजिकल वेब पेज मीन्स विच वन. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है एडिशन ऑफ 2 नंबर. इस तरीके का अगर हमको प्रोग्राम करना है तो हमको स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा. Then second number, you have to check any number using for loop, while loop. इस तरीके का अगर हमको प्रोग्राम करना है तो वो डायरेक्टली हम HTML में नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है स्क्रिप्ट की, राइट. तो see here HTML script tag it is used to define client side scripting. तो HTML में जो भी हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ क्या होता है. इसका यूज़ होता है कि हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो कर रहे हैं. स्क्रिप्टिंग से क्या होता है, इट मेक्स अ वेब पेज डायनामिक एंड इंटरेक्टिव. तो जब भी हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं किसमें, HTML में, तो जो भी हम वेब पेज बना रहे हैं वो डायनामिक होते हैं और इंटरेक्टिव होते हैं. देन स्क्रिप्ट इज व्हाट. स्क्रिप्ट इट इज़ अ लिस्ट ऑफ कमांड दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द स्क्रिप्टिंग इंजन. स्क्रिप्ट में बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो एक स्क्रिप्टिंग इंजन के थ्रू हमारा रन होता है. यू विल सी द नेक्स्ट वन. यू विल सी हियर व्हाट इज स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट मीन्स it is a series of command that will be executed by the server. स्क्रिप्ट में हम ऐसे कुछ कमांड्स देते हैं जो सर्वर के थ्रू हम एग्जीक्यूट करते हैं. स्क्रिप्टिंग एनेबल अस टू परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल. ठीक है. तो इसमें जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो वेरिएबल के थ्रू जो है हम परफॉर्म्स करते हैं. यूजिंग स्क्रिप्ट पेजेस आर नोन एज DHTML. मतलब जो पेजेस हम लोग बनाते हैं स्क्रिप्ट में उसे कहते हैं DHTML. एंड व्हाट इज DHTML? DHTML मीन्स इट इज़ डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. मतलब जो हम पेजेस बना रहे हैं बाय यूजिंग द HTML और जिसमें हम स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो वो जो भी स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं वो डायनामिक होता है जिसमें हम लॉजिकल वेब पेज बना सकते हैं. सो स्क्रिप्ट इज मेंशन इन स्टार्ट स्क्रिप्ट एंड द एंड स्क्रिप्ट. तो जहाँ पे भी हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमको स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना पड़ता है. जिस तरीके से हम HTML के टैग यूज़ करते हैं स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग, सेम वैसे ही हमको यहाँ पर स्क्रिप्ट का स्टार्ट टैग एंड एंड टैग वो यूज़ कर सकते हैं. अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें कि स्क्रिप्ट जो है वो कैसे यूज़ करते हैं. सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट. जो स्क्रिप्ट है वो कितने टाइप्स के होते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट एंड द जावा स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट भी 2 टाइप की होती है, जो VB स्क्रिप्ट होती है और जावा स्क्रिप्ट होती है. तो VB स्क्रिप्ट है वो क्या है. VB स्क्रिप्ट अलाउ वेब ऑथर टू राइट स्मॉल स्क्रिप्ट दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन यूजर ब्राउजर रेदर देन द सर्वर. ठीक है. तो VB स्क्रिप्ट ऑथर जो भी हम यूज़र है वो एक स्मॉल स्क्रिप्ट लिखता है और जो हम यूज़र के थ्रू ब्राउज़र में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है. जो वो कौन सा स्क्रिप्ट है वो है VB स्क्रिप्ट. जावा स्क्रिप्ट इट इज़ यूज टू राइट एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट. इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर बोथ. तो जावा स्क्रिप्ट भी एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसमें हम कमांड के थ्रू स्क्रिप्टिंग लिखते हैं जो ब्राउज़र में हम एग्जीक्यूट करते हैं, बट यहाँ पे हम सर्वर में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. कौन सा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट, राइट. तो जावास्क्रिप्ट कैन बी इंसर्टेड इन हेड टैग एंड द बॉडी टैग. तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो वो कहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे भी हम HTML में हेड टैग यूज़ करेंगे और बॉडी टैग यूज़ करेंगे वहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट एंड द जावास्क्रिप्ट. मतलब हमारे पास 2 तरीके के स्क्रिप्ट होते हैं, VB स्क्रिप्ट एंड द जावास्क्रिप्ट. VB स्क्रिप्ट जो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करना होता है यूज़र के थ्रू.
बट जावास्क्रिप्ट हम कब यूज़ करेंगे, जब सर्वर में भी एग्जीक्यूट करना है और ब्राउज़र में भी एग्जीक्यूट करना है, तब हम जाके हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। सी हियर, दिस इज द कोड वी हैव टू राइट इन हेड टैग। तो जब भी हम HTML कोड लिखते हैं, अगर हम HTML कोड में जो हमने वेब पेज बनाया है, अगर वहाँ पे हमको स्क्रिप्ट का यूज़ करना है तो वो किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमने HTML का टैग ओपन किया है, देन हेड टैग ओपन किया है, देन टाइटल जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखा है, टाइटल के बाद हमने लिखा है स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, एंड देन आपका जो कोड है जावास्क्रिप्ट का वो हम लिखेंगे, एंड स्क्रिप्ट जो है वो क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने हेड टैग जो है वो ओपन किया है, उसी के अंदर हमने जो स्क्रिप्ट यूज़ किया है, कौन सा, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। मतलब जब भी हम लोग यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट का तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टैग होता है, उसी के थ्रू आपका स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्क्रिप्ट, उसके बाद हमने कीवर्ड लिया है लैंग्वेज, देन वी हैव टू यूज़ इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन होने के बाद वहाँ पे हम कौन से जो स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो स्क्रिप्ट का हमको यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमने नाम लिखा है जावास्क्रिप्ट, मतलब यहाँ पे हम कौन सा स्क्रिप्टिंग यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का। उसके बाद हमको कोड लिखना है, तो जो भी जावास्क्रिप्ट का आप कोड लिखोगे यहाँ पे आप वो कोड लिख सकते हो। एंड आफ्टर राइटिंग द कोड वी हैव टू एंड द स्क्रिप्ट। तो आपको बैकस्लैश लेके आपका स्क्रिप्ट जो है वो क्लोज करना है, और उसके बाद जो है आपको हेड टैग जो है क्लोज करना है। तो इस तरीके से आपका जो स्क्रिप्ट है वो आप हेड टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने बॉडी टैग लिया है, और बॉडी टैग करने के बाद बॉडी को क्लोज किया है। तो बॉडी टैग के अंदर आप जो भी HTML का वेब पेज आप क्रिएट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो विद इन HTML कोड आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो और HTML कोड भी यूज़ कर सकते हो, और एट द एंड ऑफ द वेब पेज वी हैव टू क्लोज द HTML टैग। तो लाइक दिस वी हैव टू इंसर्ट द स्क्रिप्टिंग इन हेड टैग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेम स्क्रिप्टिंग हम बॉडी टैग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कोड लिया है HTML जिसे हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद हमने हेड टैग ओपन किया है, देन टाइटल को हमने एक नाम दिया है स्क्रिप्ट, देन हेडिंग लिया है, राइट। हेडिंग के बाद यहाँ पे हमने बॉडी टैग लिया है, और बॉडी टैग के नीचे हमने एक स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। मतलब सबसे पहले आपको जहाँ पे भी स्क्रिप्ट लिखना है वी हैव टू राइट द होल सिंटेक्स ऑफ स्क्रिप्ट। तो वो जो भी स्क्रिप्ट का सिंटेक्स है वो आपको लिखना ही है, बट ये जो स्क्रिप्ट है हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बॉडी टैग के अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट, उसके बाद लिखा है लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद हमको एक कोड लिखना है। तो जो भी आपका स्क्रिप्टिंग का कोड है उसके बाद हमको कोड लिखना है, फिर स्क्रिप्ट को क्लोज करना है, स्क्रिप्ट होने के बाद उसके बाद बॉडी टैग भी क्लोज करना है। तो इस तरीके से हम जो स्क्रिप्ट है बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, और आफ्टर दैट यू हैव टू क्लोज द HTML टैग। तो इस तरीके से हमारा जो स्क्रिप्ट है हेड के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो और बॉडी टैग के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। नाउ वी विल सी द हियर। अभी यहाँ पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए आते हैं, राइट। विच वन इज दैट इज द 3 मार्क क्वेश्चंस इन HTML में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो किस तरीके से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज HTML, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। देन स्टेट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ HTML, ये आपको 3 मार्क के लिए आएगा। सबसे पहले व्हाट इज HTML, तो उसका आपको डेफिनेशन लिखना है। इसके बाद आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको HTML पे लिखना है। तो यहाँ पे आप 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हो जो आपका 3 मार्क्स का हो सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट। तो जो भी टेबल के एट्रीब्यूट है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन तो आप करोगे बट विथ एग्जाम्पल, उसका आपको एक एक एग्जाम्पल भी देना है ताकि आपको फुल 3 मार्क्स मिल सके। इसके बाद क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंक्लूड इमेज एज एन बैकग्राउंड एज एन हाइपरलिंक। तो अगर आपको कोई भी इमेज एज ए बैकग्राउंड इंसर्ट करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे। इंसर्ट करने के अलावा उसको हाइपरलिंक भी करना है। तो इस तरीके से आपको पूरा जो क्वेश्चंस है वो आपको लिखना है विथ एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग HTML टैग विथ 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ टैग दिए हैं जिसको आपको एक्सप्लेन भी करना है और एक्सप्लेन के साथ साथ उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टैग दिया है प्री टैग, सबस्क्रिप्ट, मार्क्यू टैग, लिस्ट टैग, पैराग्राफ टैग, बोल्ड,
स्मॉल टैग, बॉडी टैग। तो इस तरीके से जो भी टैग्स है अगर आपको एक्सप्लेन करने को बोर्ड में आता है तो आपको एक्सप्लेन भी करना है और उसका एक एक एग्जाम्पल भी देना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अगर आपको पूछा जाता है कि कितने टाइप की लिस्ट है तो आपको पूरे टाइप की लिस्ट लिखना है, आपको ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल भी आपको देना है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप टाइप्स ऑफ लिस्ट भी लिखते हो और उसका एग्जाम्पल भी लिखते हो तभी जाके आपको 3 मार्क्स बोर्ड में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको फुल एक्सप्लेनेशन देना है लिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्क्रिप्ट एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। जो अभी हमने आज लिया था व्हाट इज स्क्रिप्ट, सो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट क्या है वो आपको डिफाइन करना है और स्क्रिप्ट जो है कहाँ पे यूज़ करना है वो भी आपको लिखना है, जो कि हम बॉडी टैग और हेड टैग में यूज़ करते हैं, और किस तरीके से यूज़ करते हैं उसका हमको कोड भी लिखना है। तो इस तरीके से आपको तीनों एक्सप्लेनेशन करना है तभी जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज द हाउ कैन यू इंक्लूड इमेज एज एन बैकग्राउंड एंड एज एन हाइपरलिंक, एक्सप्लेन विद गिविंग एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई इमेज जो है बैकग्राउंड में इंक्लूड करना है, जो अभी हमने प्रीवियसली भी लिया था, और उसको हाइपरलिंक भी देना है, तो इस तरीके से आपको वो एक्सप्लेन भी करना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू हैव अ लिंक टू एन इमेज बाय हैविंग अ इमेज एज अ लिंक, राइट। अगर आप कोई भी इमेज इंसर्ट करते हो और वो इमेज को आप लिंक करना चाहते हो, और जो भी इमेज को आप लिंक करना चाहते हो उसी के साथ एक इमेज भी ओपन होना चाहिए। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू एक्सप्लेन द होल थिंग। आपको लिंक भी एक्सप्लेन करना है, इमेज भी लिंक करना है, और किस तरीके से आपने वो इमेज को लिंक किया है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसका एक एग्जाम्पल भी देना है कोड के थ्रू। मतलब जो आप एग्जाम्पल दोगे उसमें आपका पूरा कोड होगा जहाँ पे आपका इमेज भी होगा और लिंक भी होगा। तो यहाँ तक हमारा पूरा जो स्क्रिप्टिंग है क्लोज हो गया है। थैंक यू।